नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। तो आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बड़ी और अहम खबर खासतौर पर भोले के भक्ति के लिए। तो फिर आप बता दें आपको कि पहलगांव से पहला जत्था निकल चुका है श्रद्धालुओं का। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि करीब 2000 यात्री पैदल निकले हैं और ये श्रद्धालु 46 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आसिफ, कहां पर मौजूद हैं आप? जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि भक्तों में किस तरह से उत्साह है, क्योंकि भोले के काफी करीब पहुंच चुके हैं, भोले के दर्शन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, बाबा बर्फानी के कपाट खुल चुके हैं और बाबा बर्फानी आज अपने भक्तों को दर्शन देंगे। मैं इस समय मौजूद हूं दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम नूनवन बेस कैंप में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कैंप की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। जो नूनवन बेस कैंप पहलगाम का है, यहाँ जो यात्री कल जम्मू से पहुंचे थे उन्हें इस कैंप में ठहराया गया। इस कैंप के अंदर जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी रखी गई थी। यात्रियों के रुकने के लिए टेंट्स बनाए गए थे। लंगरों में स्वस्थ खाना यात्रियों को मिला और यात्री सुबह 5 बजे से इस नूनवन बेस कैंप से चलना शुरू हो गए और पवित्र गुफा के तरफ उनका सफर शुरू हो गया। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? आयुषी अग्रवाल, मैं हाथरस यूपी से हूँ। तो कैसा उत्साह है? हमने देखा कि पूरा रात भर वहां पर जयकारे लग रहे थे। क्या सब चल रहा था मन में और क्या सोच के जा रहे हैं? सब लोग बहुत एक्साइटेड है, अमरनाथ की यात्रा पे आए हैं। अमरनाथ की यात्रा एक अहम यात्राओं में से है, तो हमने भी नहीं सोचा था हम इस साल यात्रा पर आएंगे, पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। और बाकी आप इनसे पूछिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनीषा अग्रवाल है। तो कैसा लग रहा है, क्या सोच के जा रहे हैं, क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है कि बाबा हम सबकी रक्षा करे, हम सबको खुश रखे, अपनी फैमिली की हेल्थ की वो ही मांगेंगे मनोकामना। तो आप बताइए, आपने टोपी वोपी पहन ली है, गर्म कपड़े पहन लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर में यहाँ पर यात्रा के लिए आज? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा है। बाबा ने हमको बुलाया है यहाँ। हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम यहाँ आएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। बस हमारी ये इच्छा है बाबा हमारी ऊपर जाने के लिए सकुशल हमें पहुँचाए, हमारे परिवार की रक्षा करें। आप बताइए, क्या आप लोग तैयार है? चढ़ाई यहाँ से चढ़नी है, 40 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी रास्ता चलना है, तैयार है आप लोग? आप तैयार हैं और एक्साइटेड भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जो यात्री है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी सारे लोग जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं पवित्र गुफा की तरफ। और ये जो माहौल है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बाबा भोले के जयकारों के साथ जो है यात्री निकल रहे हैं और सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें यहाँ पहलगाम दक्षिणी कश्मीर में देखने को मिल रही है। और ये जो अब रास्ता है, हालांकि कठिन रास्ता है, 40 किलोमीटर से ज्यादा पहाड़ी का दुर्गम रास्ता भक्तों को तय करना है। उसके बाद जो श्रद्धालु है वो पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे, जो नूनवन बेस कैंप पहलगाम के रास्ते से जा रहे हैं। हालांकि पहलगाम का रास्ता ही पारंपरिक है, लेकिन जो कई सारे लोग हैं, कई सारे श्रद्धालु हैं, वो बालतल के रास्ते से भी पवित्र गुफा की तरफ आज रवाना हो गए हैं। और जो लोग बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं वो करीब 14 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद पवित्र गुफा पर पहुंचेंगे। और आज क्योंकि यात्रा का पहला दिन है, आज पवित्र गुफा के कपाट खोल दिए गए हैं बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए, ताकि वो दर्शन आज से
शुरू करें। और आज से जो ये यात्रा है करीब 62 दिनों तक ये यात्रा जारी रहेगी और 62 दिनों तक जारी रहने वाली इस यात्रा के लिए तैयारियां भी काफी ज्यादा की गई है। पहले से ही भव्य तैयारियां पूरे जम्मू कश्मीर में की गई है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था जो लखनपुर से लेकर पवित्र गुफा तक करीब 1 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, सेना है, वो तैनात रहेंगे। ये एक और यात्री यहाँ पर है। आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम सुमित है और मैं हिसार हरियाणा से हूँ और यात्रा तीसरी बार कर रहा हूँ। भोलेनाथ की कृपा है, जय भोलेनाथ। तो तीसरी बार आ रहे हैं, क्या कुछ अंतर लग रहा है, क्या कैसा महसूस हो रहा है? सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी की गई है और व्यवस्थाएं यहाँ पर बेस कैंप में और ज़्यादा अच्छी है। मौसम बहुत खुला हुआ है, तो अब की यात्रा अभी की बार तो और भी ज़्यादा बर्फ़ है, तो इसका आनंद उठाए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ सबसे कि अभी भी आ जाइए आप और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। बिल्कुल, जो 5 बजे से नूनवन बेस कैंप से यात्री निकलना शुरू हो गए और अभी भी लगातार 2.5 घंटे के बाद भी श्रद्धालु लगातार नूनवन बेस कैंप से निकल रहे हैं। यहाँ से पहला पड़ाव जो पहलगाम जो पारंपरिक रास्ता है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती के साथ इसी रास्ते से होते हुए पवित्र गुफा तक जो गुफा है भोलेनाथ की, वहां तक गए थे और इसीलिए इस रास्ते को ज्यादा महत्व देते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु मानते हैं कि असल यात्रा इसी रास्ते से होती है। और नूनवन बेस कैंप जो पहलगाम में स्थित है, यहाँ से चलने के बाद करीब 14 से 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है यात्रियों का। उसके बाद दूसरा पड़ाव फिर पिसू टॉप और दूसरे पड़ाव छोड़ते हुए शेषनाग छोड़ते हुए फिर जो यात्री है वो संगम पहुंचते हैं। और संगम में जो बालतल की तरफ से भी यात्री आते हैं, दोनों यात्री संगम के पास पंचतरनी में फिर मिलते हैं और पंचतरनी से आगे यात्री फिर पवित्र गुफा की तरफ जाते हैं। ये आखिरी पड़ाव होता है पवित्र गुफा से पहले पंचतरनी का, और वहां से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पवित्र गुफा पर पहुंचने के बाद भक्तों को वहां पर शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। और इस पूरे रास्ते में एक और चैलेंज जो सबसे बड़ा रहता है पहाड़ी रास्ते में, वो मौसम का चैलेंज होता है। और मौसम काफी खराब अचानक से हो जाता है इस पूरे पहाड़ी रास्ते में, और इसको देखते हुए भी जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक तरफ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम है, NDRF है, STRF है, वो सारे इस रास्ते में तैनात किए गए हैं। जिन जगहों पर स्लाइडिंग का, स्टूनिंग का खतरा है, जहां पर पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं, वहां पर यात्रियों को हेलमेट्स दी जा रही है इस बार, ताकि यात्री सुरक्षित रहे। तो हर तरह के प्रबंध रखे गए हैं। और पिछले वर्ष जो देखा गया था कि अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा के पास एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कई लोगों की जान चली गई थी, कुछ दिनों तक यात्रा को रोकना पड़ा था। उसको देखते हुए सबसे जो अहम फैसला ले लिया गया है इस वर्ष, वो है कि अमरनाथ यात्रियों को पवित्र गुफा या पवित्र गुफा के आसपास के रास्ते पर कहीं भी रुकने नहीं दिया जाएगा। 4 बजे ठीक हर रोज जो है पवित्र गुफा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, दर्शन बंद हो जाएंगे और यात्रियों को वहां से पवित्र गुफा से वापस बालतल या पहलगाम की तरफ रवाना किया जाएगा। यानी कोई भी जो अमरनाथ यात्री है वो पवित्र गुफा और आसपास के उस जगह पर नहीं रुक पाएगा। रात को रुकने की किसी को अनुमति नहीं होगी। और ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए। और कुछ और यात्री यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए क्या नाम है? दीपक गौतम नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? आगरा से। तो कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं पवित्र गुफा को? हम तो अगले साल भी गए थे, इस साल फिर रहे, भोले बाबा ने बुलाया। हमें तो जन्नत लग रही है, इससे बड़ी जन्नत नहीं है हमारे लिए। असली आनंद है जीवन में जो सुख होता है वो यहाँ है, जो सूरत देखना है।
हर कोई नहीं आ सकता यहाँ, नसीब वाला। बिल्कुल भगवान के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन करने हैं और इन्हें अभी से जो है महसूस हो रहा है कि जो स्वर्ग जैसा यहाँ पर माहौल है, स्वर्ग में आ गए हैं। इस तरह की यात्रियों की भावनाएं हैं। काफी सारे जो यात्री है भावुक भी हमने देखे, जैसे ही उन्होंने पहाड़ी यात्रा शुरू कर दी तो भावुक हो गए। लेकिन जो पहाड़ी रास्ते की थकान है या कठिनाइयां है, वो सारी कठिनाइयां, वो सारी थकान यात्रियों की फिर कम हो जाती है, वो महसूस नहीं होती है जैसे ही भोले बाबा के दर्शन हो जाते हैं। ये यात्रियों का कहना है। और इस पूरी अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां भी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अभी तक जिन भी यात्रियों से हमने बात की उन सभी का कहना है कि काफी अच्छी तैयारियां रखी गई है। न केवल जो सुरक्षा व्यवस्था है बल्कि जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे खाने पीने की हो, बिजली, पानी, रहने की जगह, हर चीज जो है यात्रियों के लिए अच्छी रखी गई है। ये इस समय आप तस्वीरों में नूनवन बेस कैंप को देख रहे हैं। यहाँ सैकड़ों टेंट्स लगाए गए हैं यात्रियों के रुकने के लिए, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। हमने देखा, कल खुद हम इस नूनवन बेस कैंप में कई टेंट्स में चले गए, जहां हमने देखा कि यात्रियों को किस तरह से कंबल और दूसरे जो गर्मी के साधन है वो टेंट में मौजूद रखे गए हैं, क्योंकि ठंड इस इलाके में काफी ज्यादा है। ये पूरा जो पहलगाम का और आगे जो पहाड़ियों का रास्ता है ये काफी ठंडा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो नदी लिदर नदी जो है वो किस तेज बहाव से बहती है। पास में आसमान को छूती ऊंची पहाड़ियां हैं, इस वजह से यहाँ पर काफी ठंड रहती है, खासतौर पर सुबह और शाम के समय। और यही कारण है कि यात्रियों के जो गर्मी के लिए प्रबंध है वो पूरे रखे गए हैं, पूरे बेस कैंप में और रास्ते में भी जहां पर यात्रियों को रुकना पड़े वहां पर इसी तरह के अच्छे प्रबंध रखे गए हैं, ताकि यात्रियों को ठंड का सामना भी ना करना पड़े, वो दिक्कत ना हो। इसके अलावा खाने में हमने देखा कि जो सैकड़ों लंगर लगे हुए हैं, करीब 100 लंगर लगाए गए हैं यात्रियों के खाने पीने के लिए। वहां पर भी स्वस्थ खाना परोसा जा रहा है। श्राइन बोर्ड ने पहले ही करीब 40 ऐसे खानों की सूची जारी कर दी थी, जिसमें ज्यादातर तले हुए खाने या फास्ट फूड, उन पर बैन लगा दिया। इस बार लंगर्स में आइसक्रीम जैसे जो खाने हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो कठिन पहाड़ियां यात्रियों को चलनी है उस दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो। इसलिए उन्हें स्वस्थ खाना पूरे अमरनाथ बेस कैंप से लेकर जो अमरनाथ के पूरे रास्ते में है वो स्वस्थ खाना मिले। और हमने खुद देखा कि लंगरों में स्वस्थ खाना यात्रियों को परोसा जा रहा है और यात्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस यात्रा पर इस वर्ष कहा जा रहा है कि करीब करीब जो यात्रियों की संख्या है 62 दिनों तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा में 5 लाख के करीब यात्री पहुंचेंगे इस वर्ष की यात्रा के लिए। पिछले वर्ष हमने यहाँ पर देखा था कि 3.5 लाख के करीब यात्री पहुंचे थे अमरनाथ के दर्शन के लिए। और इस बार जो आज यात्रा शुरू हुई है, अभी तक 3,40,000 के करीब यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा ली है अमरनाथ यात्रा के लिए। यानी बिल्कुल, तो तैयारियां मुकम्मल है और उत्साहित नजर आ रहे हैं भोले के भक्त। लौटेंगे आपके पास आसिफ। तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो चुका है और ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे हमारे संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट, अभी लाइव जुड़े थे और हम आपको एक और उनकी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था यहां नूनवन के पहलगाम बेस कैंप से रवाना हो गया है और अब ये यात्री चंदनवाड़ी के बाद पहाड़ी चढ़ाई जो पवित्र गुफा के लिए है वो शुरू करेंगे। हमारे साथ काफी सारे यात्री यहां पर मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, बम बम के जयकारों के साथ जो यात्री है वो निकल पड़े हैं। कैसा लग रहा है, आज शुरू हो गई यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा की तरह बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत अच्छा ध्यान है हमारा सबका और ऐसे ही बनाए रखे इसको हमेशा। तो क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं? मनोकामना यही है बस बाबा के दर्शन हो जाए और सब कुछ इच्छा पूरी कर देंगे वो अपने आप। आज कपाट खुल रहे हैं पवित्र गुफा के, क्या कहना चाहेंगे? हम सबको खुश रखे बाबा, सबको भला करे।
तो बम बम के जयकारों के साथ आप देख रहे हैं यहाँ जो है अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी नजर आ रही है और जो सारे प्रबंध किए गए थे यहाँ पर वो भी काफी अच्छे। यात्रियों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाको चौबंद है, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 लाख के करीब यात्री पहुंचेंगे और उस सब के लिए तैयारियां पहले से ही पूरी की गई थी और आखिरकार आज बाबा बर्फानी के कपाट खुलने के साथ ही यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ सहाफ, नुनवन बेस कैंप पहलगाम, न्यूज़ 24। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जो कल यहाँ दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम नुनवन बेस कैंप पहुंच चुका था। करीब 3500 से 4000 के करीब यात्री यहाँ पहुंचे थे और पूरी रात नुनवन बेस कैंप में गुजारने के बाद आखिरकार यात्री अब यहाँ से रवाना हो गए हैं। यहाँ से जो पहला पड़ाव चंदनवाड़ी होगा, चंदनवाड़ी के बाद आगे की जो चढ़ाई है दुर्गम पहाड़ियों की वो शुरू हो जाएगी। करीब 42 किलोमीटर यात्रियों को दुर्गम पहाड़ियां पार करनी है और तब जाकर जो है पवित्र गुफा पर पहुंच पाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इसके अलावा सभी तरह के प्रबंध यहां पर किए गए हैं और श्रद्धालुओं में जोश भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। बम बम बोले के जयकारों के साथ जो श्रद्धालु है वो आगे बढ़ रहे हैं। यात्रियों के सुविधा के लिए तमाम तरह की यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो रखी गई थी और यात्री भी इससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो यात्रियों की संख्या है वो 5 लाख तक पहुंच सकती है। पिछले वर्ष 3.5 लाख के करीब यात्री यहाँ पर आए थे और ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा जत्था जो है बम्बोले के जयकारों के साथ यहाँ से रवाना हो रहा है और जो जोश यात्रियों का है, उत्साह यात्रियों का है वो देखते ही बनता है और यात्री काफी जोश में, काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। जी जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज साहू है। तो कैसा लग रहा है पवित्र गुफा के लिए? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उत्साह है, हम बहुत माहौल लग रहा है हमको। ये आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो जो है हर हर महादेव के जयकारों से यहाँ से आगे पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली पूजा हो रही है और जयकारों के साथ पूरा जो दक्षिणी कश्मीर का ये हिमालय इलाका है ये जयकारों के साथ गूंज उठा है। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ सहाफ, पहलगाम नुनवन बेस कैंप, न्यूज़ 24। तो इन खास तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। तो देखा आपने कि बाबा बर्फानी के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है, वातावरण भोलेमय हो चुका है, श्रद्धालु भोलेमय हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।